हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम लोग आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। आज हम लोग बिग बॉस रिव्यू करेंगे और वो जो हमारी तमाशा सीजन की रिव्यू थी वो सबने बहुत ज़्यादा पसंद की है और सब बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग बिग बॉस का रिव्यू लाए, क्योंकि हम बिग बॉस भी बहुत क्लोजली देखते हैं। तो तमाशा सीजन तो ख़त्म हो गया है और अब हम बिग बॉस देखेंगे, बिग बॉस देख रहे हैं बल्कि। तो आज आप लोगों के साथ बिग बॉस रिव्यू शेयर करेंगे। सबसे पहले चलो देखते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा कि ज़ीशान जी जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं और घर में जो है ना बहुत बसड़े चल रही है। घर में लोगों को गोलगप्पे टुसवाए जा रहे हैं। गोलगप्पे जो है ना टुसवाए नहीं जा रहे, गोलगप्पे मुंह पे दे मारे जा रहे। इससे अच्छा है ना ऐसे मुंह पे ऐसे दे के मारो, ये लो खाओ गोलगप्पे। हम आपको दिखाते हैं। स्मूथली घर चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू होती है। यहाँ देखिए। तू मुझे बोलेगा चमचा? ऑफ कोर्स यार। तू जो मालती के पीछे पीछे दुम छल्ले की तरह चल रहा था वो कुछ नहीं है। ओहो, शहबाज मेरा भाई खतरे में है। बहन की सच्चाई आके रख दी तो भाई पीछे हो गए। इसी तरह किसी की बहन बनने पे लानत है फिर। चमची 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 चमची। एक मिनट घर में क्या हो रहा है? तू कितना गिरा हुआ है, कितना घटिया है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। ना जो है वो शहबाज को कहती है कि तुमने मुझे वो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया होगा कि चमचे का जो एपिसोड था वो वीकेंड के वार पे। तो फराना जो है ना वो फराना और शहबाज की बहुत अच्छी दोस्ती थी। फराना शहबाज से पूछती है कि आपने, यार मुझे समझ नहीं आता इसका, मुझे तो ना ये बहुत दोगला लगता है। ये जो शहबाज है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा दोगला लगता है। इसकी कहीं भी दोस्ती नहीं है। ये जो है ना शहनाज से सुन के आया है, ये शहनाज ने इसको बोला है कि ये करना है वो करना है, ये सब करके जो है ना दिखना है। तो ये जो है ना यही हरकतें कर रहा है, इससे दोस्ती करने। और मुझे ना फराना की तरफ से ना इसकी दोस्ती बहुत क्लियर लग रही थी, लेकिन यहाँ इनकी दोस्ती लग ही नहीं रही है। और बात जो है ना यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, फराना की और शहबाज की लड़ाई हो रही थी तो बीच में जो है ना वो नीलम भी आ गई, क्योंकि नीलम को तो बोल दिया है कि तुम दिख नहीं रही हो, तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बीच में नीलम भी टपक गई है। नीलम के बाद जो है ना ये सब जैसे ना कबूतरों की तरह उड़ने लग गए। एक उधर उड़ रहा है, एक उधर उड़ रहा है, मतलब इनका कुछ वो नहीं है। क्या कर सकते हैं, बिग बॉस है। मुझे पहली बार जो है ना फराना इस फाइट में अच्छी लगी है। फराना के ऊपर जो है ना सब चढ़ रहे थे, जबकि फराना का और शहबाज का ये बातचीत चल रही थी और वहाँ सारे कूद गए, जिसमें से फराना उसमें हीरो लग रही थी। मुझे सबसे फनी मोमेंट ना जो है ना यहाँ लगा है, ये देखें। उनकी लड़ाई चल रही है, उनकी आराम से लड़ाई चल रही है और यहाँ पर जो है वो अपना आराम से झाड़ू लगा रहे हैं। कितना क्यूट लग रहा है बेचारा। तुम लोग मरो, करो, लड़ो, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे जो ड्यूटी दी गई है मैं वही करूंगा। मैं अपना झाड़ू लगा रहा हूँ, आराम से झाड़ू लगा रहा है, कभी इधर से कचरा निकाल रहा है, कभी इधर से कचरा निकाल रहा है। अब भाई क्या बहुत क्यूट है प्रणीत, बहुत क्यूट है, इतना मासूम सा है। इसको जहाँ बोलना है ना ये बोल देता है और मुझे प्रणीत बहुत क्यूट लगता है। सोचो एक लड़की बिग बॉस के घर में जाती है और बाहर आने से पहले करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देती है। ये कहानी है तानिया मित्तल की, जो अपने साथ 800 साड़ियाँ और 50 कि तानिया जो है साड़ियों को जो है ना प्रमोट करने के लिए आई है, अपनी साड़ियाँ दिखा रही है, महंगी महंगी ज्वेलरी दिखा रही है। हम जैसे लोगों को जो है ना उनका दिल जला रहे हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े हाथ नहीं है। इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ तो नो डाउट बहुत प्यारी प्यारी पहनती है और ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा। और इंडिया की ज्वेलरी वैसे भी इतनी अच्छी होती है और इसने जो पहनी है वो तो और भी अच्छी है और इसकी कंपनी की है तो वो तो अच्छी होंगी। और मुझे भी ये बात सही लगती है कि तानिया जो है वो अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़ों को जो है ना अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने आई है। और तो ये रोने के अलावा तो और कुछ कर नहीं रही है। एक पुरानी बात बोली कि मैं सो रहा था तो वो कहाँ से वैलिड हुई? तो उसका तू मेरे पे निकालेगा? अगर मेरे साथ तुमने कुछ गलत किया तो मैं नॉमिनेट करूंगा। तूने 3 नॉमिनेट किए ना, तू फ्रंट फुट पे है, वो लोग 2-2 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 2-2? जीके को जो है ना वो उसको वैलिड रीजन नहीं लगा और हमें भी नहीं लगा भैया ये कैसा रीजन दिया है। और जीके जो है वो बहुत अच्छा है। उसकी जीके की स्ट्रेटेजी है शायद इसी तरह खेलना कि वो गाली गलौज नहीं देता, वो फजूल नहीं बोलता है। अमाल की तरह उसको ये नहीं लगता कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं बाहर ऐसा दिखूंगा वैसे दिखूंगा। और अभी अमाल ने जो इस एपिसोड में किया है ना, उसके बाद अगर सलमान खान ने उसको अभी भी नहीं जोड़ा ना तो फिर तो मुझे भी लगेगा कि सलमान खान जो है ना बाइस्ड है। जीके जो है वो बड़ा क्यूट और स्वीट बंदा है और वो ऐसे ही खेलता है।
यहाँ उसको भी जो है ना अड़बड़ी मची हुई है कि मुझे नॉमिनेट क्यों किया और मुझे ही हर हफ्ते क्यों नॉमिनेट किया जा रहा है। अभी हम आपको जो है ना आप ये वाली वीडियो देख ले। फिर गौर हो गया, फिर माथे टच मुझे समझ नहीं आता है कि यार गोलगप्पे ऐसे खिलाए जाते हैं। ये कौन से गोलगप्पे खिलाने का तरीका है। मतलब जब अभिषेक की बारी थी तो अभिषेक ने बिल्कुल आराम से तमीज़ के दायरे में उसको गोलगप्पे खिला, भाई तमीज़ से गोलगप्पे खिला, और इसने आते ही पहले गोलगप्पा उसे खिलाया, उसके बाद उसका मुंह पकड़ के यूं कर दिया। मतलब ये गलत है ना, ये बहुत क्योंकि अब जो है ना पिछली बार सलमान खान ने ही इसे कॉल आउट किया था कि तुम उसे आगे से अभिषेक के पास तुम गए हो। हमें क्लियरली लग रहा है कि अमाल ने आके जो है ना उसे प्रोवोक किया है। अमाल ने सामने से आके उसको आगे से आके उसके माता मेरे ख्याल से माता चूमने वाला था, मेरे ख्याल से बस रह गया। आपको सीन दिखाते हैं। फिर गौर हो गया, फिर माथे टच बोलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था अभिषेक इसको पकड़ के मारेंगे, क्योंकि पहले उसने यूं करके मुक्का मारा, उसके बाद उसने जाहिर है यार गुस्सा आता है इंसान, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब क्या ऐसे क्यों खिलाना था, ऐसे मुंह में नहीं देना था, ऐसे मुंह में दिल के मार के खिलाना था ना। हाँ ना। अब जो है ना गोलगप्पे जो है ना वो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, लेकिन अब गोलगप्पे खाने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसे भी गोलगप्पे खा सकते हैं। मतलब हमें कौन खिलाएगा, है ना। कि यहाँ बसीर की एंट्री कहाँ से हो गई, कहाँ से हो गई। बसीर कहीं पे भी, भैया बसीर कहीं पे भी नहीं आता है और बसीर की एंट्री होती है। ओए ऐसा क्यों करता है ये, इसे पहले ये नहीं देखा कि उसने क्या किया, खिला के और यूं 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 बगैर देखे स्टार्ट, बस खाली ये रहता था कि उसके मुंह पे देखे उसको मुक्का यूं मार देता, ये रहता था। हाँ। बाकी तो उसने अमाल ने सब कुछ कर दिया। लेकिन अब भी देखना वीकेंड के वार पे अमाल को कुछ नहीं बोला जाएगा, लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। अमाल ने इस बार बहुत ज्यादा गलत किए। मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सलमान भाई ने जो एक बार बात बोल दी, मुझे भी इस बार बुलाया कि मैं हदें पार कर जाता हूँ। मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे लिए अच्छा बोलते हैं और वो घर में जो भी किसी को बोलते होंगे सबके लिए अच्छा ही होता है। पर मैम ने वहाँ पे डिबेट की, मैम उसमें नहीं इसमें तो मेरे को वो बात नहीं अच्छी लगी। और दूसरी बात मेरे को ये है कि मैम आप किसी की बात नहीं मानते, क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हो, होस्ट के आगे रख देते हो कि मैम आपने नहीं देखा, सर आपने नहीं देखा होगा। तो मुझे लगता है शहबाज ने जो है ना नैरेटिव सेट करना था, वो नैरेटिव सेट कर रहा था कुनिका जी के लिए कि आपने इस तरह बोला सलमान जी को। अरे भाई उसने सलमान सर के साथ बहुत काम किया है, तुमसे ज़्यादा, तुमसे पहले, और बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। और सलमान जी को जो है ना वो खान बोलती है, मतलब उनकी कोई तो बॉन्ड होगी जो वो उसको इस तरह से कॉल आउट कर रही है। और मतलब उसके दिल में रिस्पेक्ट होगा, लेकिन वो डर नहीं रही है क्योंकि उसने काम किया उसके साथ, तुमसे ज़्यादा उसको पता है। तो ये नैरेटिव बनाना ना, मुझे समझ नहीं आई क्यों नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन कुनिका मैम क्या बात बोली है, कुनिका मैम ने उसको वही के वही स्टॉप किया और ऐसा करारा जवाब दिया ना, आप लोग देखें। रहा सवाल सलमान सर मुझे बोले और मैं उनसे बहस करूं, वो सलमान सर और मेरे बीच में है। और नहीं ठीक है, आपको बहुत अच्छी टॉपिक लगा, वेरी गुड। आप सलमान सर को बहुत कदर करते हैं, सलमान सर मेरे दोस्त भी हैं और होस्ट भी है, ठीक है। और कोई भी होस्ट आ जाए, चाहे वो फरा मैम हो, चाहे वो रोस्टर हो, मेरा कोई नहीं है भैया। मुझे जो लगेगा मैं बोलूंगी। जिस दिन मुझे लगा कि मैंने गलत किया है उस दिन मैं सॉरी बोलूंगी, और जिस दिन मुझे लगा कि मैंने गलत नहीं किया मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी खुद पे। आप लोगों ने देख लिया ना कुनिका मैम ने कितना जबरदस्त जवाब दिया। मुझे तो बहुत देने वाली थी शहबाज को, लेकिन मेरे बदले कुनिका मैम ने दे दिया। तो मैं तो वैसे बिग बॉस में नहीं हूँ, तो मेरे बदले उसने दे दिया। गुड कुनिका मैम। आया है जब ये टेडी किसी चीज को छू जाता है, अगर मैं एक बार गिराऊं तो कितना राशन मिलेगा? आपके राशन छू हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ 50% राशन हो जाए। ऐसा कौन बोलता 50% राशन हो जाए? टच हुआ है, मैं चालान काट रही हूँ। काटो ना चालान। आप बहुत लीनियंटली सास को कर रहे हो। तूने एक बार और चिल्लाया ना मैं गिरा दूंगी। यार ये लड़की जो है ना मुझे समझ ही नहीं आती है, इसका क्या है, ये तल बदलू है, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ। मतलब इसका ये करने क्या आई है, ना ये ड्यूटी करती है, ना इसको राशन में कोई इंटरेस्ट है। साथ बैठती है, चल मुझे तुझमें इंटरेस्ट नहीं हो, तुझमें। अरे भाई तो तुम करने क्या आई हो बिग बॉस में, तो तुम घर ही बैठ जाती। इसको सिर्फ अमाल में और शहबाज में इंटरेस्ट है, तो तुम घर, वो जब ये लोग घर के बाहर आ जाते तो उनके साथ दोस्ती कर लेती। तो यहाँ आने की इतनी तकलीफ, इतनी जहमत लेने की क्या जरूरत थी आपको। यहाँ जो है ना टास्क चल रहा था, बिग बॉस जो है ना इनका टास्क दे दिया कि ये राशन का टास्क है, सब जो है ना वो अच्छे तरीके से कर रही। और इस मैम ने जो है ना अपने टेडी बेयर को
गिरा ही दिया। मतलब इसको राशन मत देना भाई, इसको राशन मत देना, ये लायक ही नहीं है राशन की। इसको सिर्फ अनार दो, ये बैठ के अनार खा रही होती है। पास विशेष अधिकार है कि वो इन सभी नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक को अब मिर्ची लगी। फरहाना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सदस्य है। यहाँ जो है ना वो जो बिग बॉस ने इनके लिए जो सॉन्ग लगाया हुआ था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, यहाँ पूरा होता है। क्योंकि यहाँ जो है ना नेहल ने जो है ना फरहाना को सेव कर लिया है और मेरे ख्याल से सबको ही मिर्ची लग गई होगी। मुझे जो है ना फरहाना अच्छी नहीं लगती थी, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इस एपिसोड के बाद फरहाना मुझे 10/9 लगी है। मतलब 10 में से 9% मैं उसको दूंगी, क्योंकि वो मुझे जो है ना अब क्लियर फेयर नज़र आ रही है और वो उसकी चमची भी नहीं है। अरे हमें तो नहीं लग रहा, जब हम यहाँ से देख रहे हैं कि वो चमची नहीं है तो नहीं नज़र आ रही चमची। और नेहल के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि नेहल जो है ना वो अपनी दोस्ती बहुत, इस घर में सबसे अच्छी जो कोई दोस्ती निभा रहा है ना वो नेहल है। नेहल ने फरहाना को सेव करके ये मिर्ची जो है ना घर वालों को लगवा दी है। इतना कलरफुल था, इतना चकाचौंध वाला था। मुझे अभी भी याद है तानिया बैठी थी वहाँ काउंटर पे, बजाज अपनी व्हाइट शर्ट में अंडे ढूंढा, यंगर ब्रदर नीलम बहुत अच्छा खाना बनाती है, बसीर एप्स तेरे बने रहेंगे अगर फरहाना से शादी हुई। जीके ने जो स्पीच दी है ना, कमाल की स्पीच दी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीके ने इस स्पीच से जो है ना वो सारे सबके दिल चीर लिए, सबके दिल लूट लिए और सारे ऑडियंस उसकी तरफ होंगे। जीके बहुत ही एक सेंसिबल बंदा है, बहुत समझदार बंदा है। वो जब भी बात करता है वो 1-on-1 बात करता है और वो सामने से चीख के चिल्ला के गाली दे के वो नहीं बताना चाहता, वो अपनी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो वही दिखा रहा है। मुझे तो जीके की पर्सनैलिटी घर में सबसे अच्छी लग रही है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को किसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और आपका कौन सा कंटेस्टेंट फेवरेट है, और जो है ना कौन सा कंटेस्टेंट आपको अच्छा नहीं लगता वो भी बताइएगा। और हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम पाकिस्तान से जो है वो बिग बॉस देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम अभी से नहीं, बिग बॉस को तकरीबन 15-16 साल से देख रहे हैं। हम गोहर के सीज़न से जो है बिग बॉस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हम नहीं हमारी पूरी फैमिली बैठ के देखती है। और आज हम लोगों ने आपको बिग बॉस का रिव्यू दे दिया। आप लोग बताइएगा आप लोग को ये रिव्यू कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को इसी तरह प्यार दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यूं कर लो, अल्लाह हाफिज़, सरंगियो।